नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आदर्श सोनकर है। हमारे इस चैनल CLP टेक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, तो इसके पहले वीडियो में हमने ये बात किया था कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। तो हमने आपको ये बताया था कि अवतल दर्पण से हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वो 6 प्रकार का बनता है। कैसे कैसे बनता है इसके पहले वीडियो में हमने बता दिया था। ठीक है, अब इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। ठीक है, तो आपको बताते पहले कि उत्तल दर्पण से हमारे 2 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। उत्तल दर्पण से हमारे 2 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। देखिए, हमने यहाँ लगभग लिखा भी कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब 2 प्रकार के बनते हैं। ठीक है, कौन कौन से बनते हैं उन सब के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, सबसे पहले हम आपको बता दें कि उत्तल दर्पण से हमारे 2 प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। तो पहला प्रतिबिंब कैसे बनेगा, देखिए बताते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर 2 बार वस्तु को रखेंगे, बस सिर्फ और सिर्फ 2 बार हमको यहाँ पर वस्तु को रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे और अनंत पर जब प्रतिबिंब दिखे यहाँ पर हम वस्तु को रखें। जैसे मान लीजिए हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, ये ए बी। ठीक है, ये हमारा वस्तु है। अब यहाँ से प्रकाश किरणें जब चलेंगी तो दर्पण से टकराने में कैसे बनेंगे, देखिए आपको दिखाते हैं। ये हमारा ऑब्जेक्ट है ए बी। ठीक है, तो इससे जब कोई प्रकाश किरण ऐसे सीधे जाएगी, ठीक, और जब ये प्रतिबिंब ऐसे सीधे जब जाएगी और ऐसे दर्पण में टकराएगी तो टकराने के बाद ये वापस इस दिशा में ऐसे चली जाएगी, कुछ इस प्रकार से। ये तीर उल्टा लग गया है, कुछ इस प्रकार से। देखिए, जब ये मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरण जाएगी तो दर्पण से टकराने के बाद ये ऊपर चली जाएगी। तो एक और हम प्रकाश की किरण ले जाते हैं। देखिए, जब इसको ऐसे लेकर जाएंगे और ये जब दर्पण से टकराई तो टकराने के बाद ये नीचे गुजर जाएगी। ठीक है, ऐसा हमने जब ये प्रतिबिंब वाला जब चैप्टर पढ़ाया था, प्रतिबिंब वाला जब टॉपिक हमने पढ़ाया था तो उसमें बता दिया था कि जब मुख्य अक्ष के समांतर जब कोई प्रकाश की किरण जाएगी तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वो हमेशा रिफ्लेक्ट होगी, नीचे एक नीचे जाएगा, एक ऊपर जाएगा। ये हमने पहले वीडियो में बता चुका है। ठीक है, तो प्रतिबिंब हमारा जब भी बनता है जब कोई प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात जहां दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, जहां दोनों एक दूसरे को काटती हैं, वहीं पे हमारा प्रतिबिंब बनता है। लेकिन यहाँ पर तो ना तो ये प्रकाश किरण काटेगी ना तो ये काटेगी, क्योंकि ये नीचे जा रही है, ये ऊपर जा रही है। तो ये दोनों तो कभी जिंदगी में आपस में नहीं मिलेंगे। तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों को मिलाने के लिए एक बार पीछे बढ़ाते हैं। पता है, ऐसा हम लोग इमेजिंग करते हैं कि अगर ये दोनों तो रियल में वास्तव में कभी नहीं काटेंगी, तो एक बार हम लोग इमेजिंग करते हैं कि अगर हम इसके पीछे बढ़ाएं तो क्या ये एक दूसरे को काट पाएंगे कि नहीं। तो इसको पीछे बढ़ाकर आइए चेक करते हैं। देखिए, इसके जब पीछे हम लोग बढ़ाएंगे, ऐसे ऐसे करके बढ़ाएंगे। देखिए, इसके पीछे हम इसको बढ़ाएं और इसके पीछे इसको ऐसे बढ़ाएं, तो ये इसको देख कर लग रहा है कि ये दोनों एक दूसरे को मुख्य फोकस पर काट रही है। ठीक है ना। देखिए, ये वास्तव में नहीं काट रही, ये ऐसा हमने इमेजिन किया है। ऐसा कि देखिए वास्तव में तो ये दो प्रकाश की किरण है, ये दर्पण टकराने के बाद ये नीचे की ओर आ रही है और ये दर्पण टकराने के बाद ऊपर की ओर जा रही है। तो ये दोनों एक दूसरे को कभी जिंदगी में आपस में नहीं काटेंगी। ठीक है, तो हमने क्या किया कि एक बार इन दोनों को आपस में पीछे बढ़ाया, तो पीछे बढ़ाने पर हमको ये पता चला कि ये मुख्य फोकस वापस में काट रही है, लेकिन ये रियल में नहीं काट रही है, ये इमेजिंग पार्ट है ना। तो इसलिए ये जो प्रतिबिंब बनेगा हमारा यहाँ पर, वो ये जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, हमारा आभासी प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा भैया, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। क्यों, क्योंकि ये वास्तविक नहीं, वास्तविक रेखा हमारी ये है। अगर ये दोनों अगर आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती तब हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बनता, लेकिन ये तो वास्तव में कर रहे हैं। तो हम इसको पीछे डॉटेड लाइन किए, मतलब इसको हम पीछे अपने से बढ़ाएं, हमेशा चेक करेंगे अगर ये पीछे आपस में काट रही है नहीं, तो पीछे बढ़ाने पर ऐसा लग रहा है कि हाँ ये एक दूसरे को मुख्य फोकस पर काट रही है। ठीक है, तो मुख्य फोकस पर काट रही है तो ये हमारा आभासी प्रतिबिंब होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये इमेजिन लाइन है। ठीक है, आई होप कि आप लोग को ये बात समझ में आ गया होगा। कब, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। ठीक है ना, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। तो जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उससे ये हमारा प्रतिबिंब बना। और हमने आपको एक बात बताया कि जब भी कोई प्रतिबिंब बनता है तो हमारे पास 4 कंडीशन उपलब्ध होती है। कौन कौन सा कंडीशन, सबसे पहला कंडीशन ये होता है कि हमारा प्रतिबिंब कहाँ पर बना, ठीक, किस जगह पर हमारा प्रतिबिंब बना है। तो हमको यहाँ दिख रहा है हमारा जो प्रतिबिंब बना है वो कहाँ पर बना है, मुख्य फोकस पर बना है। ठीक है, तो चलिए ठीक है, पहला कंडीशन लिखते हैं। पहला कहाँ पर बना हमारा, मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर। पहला हमारा कहाँ बना है भैया, मुख्य फोकस पर। देख लीजिए आपके सामने ये है
मुख्य फोकस पर बना है, ठीक है। अब दूसरा हमारा कंडीशन ये होता है कि प्रतिबिंब कैसा बना है हमारा, मतलब वास्तविक बना है कि आभासी बना है। तो ये तो हमारा आभासी प्रतिबिंब बना है, ठीक है। ये तो हमने बताया कि वास्तविक रेखा हमारी ये और ये है, तो ये दोनों एक दूसरे को भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। ये देखिए ये नीचे जा रही है, ये ऊपर जा रहा है, तो कभी जिंदगी में आपस में नहीं मिलेंगी। तो हमने इसको पीछे बढ़ा के चेक किया तो वो आपस में काट रही है। तो ये हमारी रियल लाइन है, ये हमारी इमेजिनरी लाइन है, ठीक है। इसलिए ये जो हमारा प्रतिबिंब बना है वो कैसा बना है, आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट हम क्या लिखेंगे, ये हमारा आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब बना है, आभासी प्रतिबिंब, ठीक। अब तीसरा कंडीशन क्या होता है, तीसरा कंडीशन ये होता है कि ये वस्तु से बड़ा बना है या छोटा बना है, ये हमारा तीसरा कंडीशन होता है, ठीक है। तो देखिए ये हमारा क्या नाम है, कहाँ पर है, ये वस्तु हमारा इतना बड़ा है और क्या नाम है, प्रतिबिंब हमारा कहाँ है, एकदम बिंदु के आकार का है, मतलब कि एकदम छोटा सा है। देखिए तो इस हिसाब से हम क्या कह सकते हैं कि ये क्या नाम है, वस्तु से अत्यधिक छोटा है, ठीक है ना, ये वस्तु से अत्यधिक छोटा है। तो इसलिए हम बता दें, ये तीसरा पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि ये वस्तु से अत्यधिक छोटा है, ठीक है ना, वस्तु से अत्यधिक छोटा, वस्तु से अत्यधिक छोटा है, ठीक है ना। ये हमारा तीन कंडीशन है। देखिए पहला कहाँ पर बना है, हमारा मुख्य फोकस पर बना है, ठीक। दूसरा ये हमारा आभासी प्रतिबिंब बना है, देखिए ये, और तीसरा है ये वस्तु से अत्यधिक छोटा है, ठीक है ना। ये तीन कंडीशन हमारे पास है। और चौथा कंडीशन ये होता है कि ये वस्तु से बड़ा है कि छोटा है। तो चौथा कंडीशन में ही हमने ये लिखा है कि अत्यधिक छोटा है, ठीक है ना, क्योंकि ये बिंदु के आकार का है, ये जो प्रतिबिंब हमारा बना है वो किस आकार का है, बिंदु के आकार का। चौथा पॉइंट इसको लिख देते हैं हम कि ये कैसा बना है, बिंदु के आकार का, ठीक है ना, बिंदु के आकार का, बिंदु के आकार का, मतलब बिंदु के आकार का है तो वस्तु से कितना होगा, अत्यधिक छोटा होगा, ठीक है। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम इसको दूसरा वाला बताते हैं आपको कि दूसरा प्रतिबिंब कैसे बनेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए गाइस, अब हम लोग दूसरा वाला, सेकंड वाला सीखेंगे, प्रतिबिंब बनने के नियम, ठीक है। उत्तल दर्पण से सेकंड वाला नियम हम पढ़ेंगे, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनने का नियम, ठीक है। दूसरा वाला क्या है, अब इस बार हम वस्तु कहाँ पर है, जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच में कहीं पर भी स्थित हो, ठीक है। इस बार हमें ये अनंत हमारा इस साइड होता है और ये हमारा दर्पण का ध्रुव है, इन दोनों के बीच में हम कहीं पर भी अपने मन से रख सकते हैं वस्तु को, ठीक है ना। ये हमको इसमें छूट मिलता है कि हम यहाँ दर्पण के ध्रुव P और अनंत, इन दोनों के बीच में कहीं पर भी हम वस्तु को रख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर जब हम वस्तु को रखेंगे तब इससे प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आइए बात करते हैं। देखिए ये हमारा दर्पण का ध्रुव P है और ये हमारा अनंत है, तो इसके और इन दोनों के बीच में हम कहीं पर भी वस्तु को रख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए मान लेते हैं कि हम वस्तु को यहाँ पर रख रहे हैं, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। देखिए ये यहाँ पर हमने वस्तु को रखा, मान लेते हैं ये जो हमारा वस्तु है A और B है, मतलब ये हमारा ऑब्जेक्ट है A और B, जैसा हमने यहाँ पर माना तो उसी तरह हमने यहाँ पर मान लिया, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब हम क्या करें, हमने आपको एक बात और बतानी है कि जब हमने अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने का नियम सिखा थे तो उस समय हमने आपको एक बात बताया था कि हमारी दो प्रकाश से किरण हमेशा चलती है, जब वो दो प्रकाश किरण आपस में इंटरसेक्ट होती है तभी हमारा प्रतिबिंब बनता है। लेकिन उसमें से हमने आपको एक बात और बताया था कि उसमें से एक किरण जो हमारा होगा वो हमारा मुख्य अक्ष के समांतर चलेगा। ये हमारा फिक्स होता है कि एक किरण हम हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर ले जाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये हमारा मुख्य अक्ष है, जब हम इसके समांतर ले जाएंगे, इसके समांतर ले गए तो ये दर्पण टकराया और टकराने के बाद ये क्या करेगा, अब ये ऊपर की ओर जाएगा। क्यों ऊपर की ओर जाएगा, क्योंकि इस साइड हमारा क्या है, पॉलिश है, मतलब इस साइड हमारा पेंट है, तो ये इसके आर पार तो कभी जिंदगी नहीं होगा, इसलिए हम इसको ऊपर चला गया, इसलिए हम इसको आर पार नहीं करा सकते हैं और ये आर पार हो भी नहीं सकता, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन क्या होगा, यहाँ पर हमारा कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है नहीं, यहाँ पर कोई केंद्र है, हमारा फिक्स पॉइंट है नहीं कि दूसरा कोई प्रतिबिंब को रखे, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि दूसरी बार वस्तु को, ये वस्तु हमारा दूसरी बार में हम यहीं से प्रतिबिंब लेकर जाते हैं, ठीक है। और जब यहाँ लेकर जाते हैं तो ये दर्पण टकराने के बाद वापस इसी दिशा में मुड़ जाता है,
दूसरी किरण जो हमारी है वो वस्तु से जो गुजर रही है वो दर्पण से टकराने के बाद वापस इसी दिशा में मुड़ गई। तो अब ये दो किरण तो हमने ले गया और दोनों टकरा कर वापस ऐसे ऐसे आ गई, लेकिन अब यहाँ पे प्रतिबिंब तो हमारा बन नहीं रहा है। हमें प्रतिबिंब बनने के लिए दोनों पॉइंट को इंटरसेक्ट कराना होता है, लेकिन यहाँ पर दोनों पॉइंट इंटरसेक्ट तो कर ही नहीं रही। तो हम क्या करेंगे, एक बार दर्पण के पीछे बढ़ाएंगे, अपने से इमेजिन करेंगे क्या अगर इसके पीछे हम बढ़ाएंगे तो क्या वो दो किरण आपस में इंटरसेक्ट करेंगी कि नहीं करेंगी। ठीक है, तो आइए करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको अवतल दर्पण में एक चीज बताया था कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात हमेशा मुख्य फोकस से गुजरती है, ये हमने पहला बताया था। ठीक है, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर ये वाली प्रकाश की किरण है, ये दर्पण टकराई, लेकिन आर पर सुनिए ये इधर आ गया, तो लेकिन इसको हम पीछे बढ़ाएंगे तो ये कहाँ से गुजरेगी, मुख्य फोकस से ही गुजर रही। ठीक है ना, तो आइए भैया इसको मुख्य फोकस से गुजारते हैं। ये मुख्य फोकस से इसको ऐसे ले गए। ठीक है, और ये हमारी प्रकाश की किरण ये टकराकर ऐसे चली गई। तो अगर इसको हम देखिए सीधा, अगर मान लीजिए अगर ये सीधा जाता तो कहाँ तक जाता, इसको एक बार हम इमेजिन करें, अगर ये सीधे अगर ऐसे 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 जाता तो ये वक्रता केंद्र से होकर जाता। देखिए देखकर तो ये लग रहा है कि ये वक्रता केंद्र से होकर जाता, लेकिन ये दर्पण इस साइड पॉलिश है तो इस साइड आर पर हो नहीं सकता। लेकिन हमने ऐसा एक बार इमेजिन किया कि अगर इसके पीछे अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो क्या ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे नहीं आपस में। तो ये दोनों देखिए इंटरसेक्ट कर रही है, कहाँ पर करे, पी और एफ के बीच में करे। देखिए यहीं पर तो इंटरसेक्ट कर रही है दोनों पॉइंट, देखिए यहीं पर। ठीक है ना, यहीं पर दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट करेंगे। जहां पर दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, प्रतिच्छेदित करेंगे, वहीं पे हमारा क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, देखिए ये हमारा प्रतिबिंब यहाँ पर बना है। तो अब हमारे ये प्रतिबिंब बन चुका है। तो प्रतिबिंब जब भी हमारा बनता है तो हमारे पास चार कंडीशन उपलब्ध होती है। ठीक है, कौन कौन सा उपलब्ध, देखिए ये चार कंडीशन आपके सामने लिखे हैं। पहले वाले के लिए हमने बताया ना कि पहला कंडीशन हमने ये लिखते हैं कि प्रतिबिंब हमारा कहाँ पर बना है। तो देखिए पहले हम क्या लिखेंगे, ये जो हमारा प्रतिबिंब बना है वो P और तथा F के बीच में बना है। देखिए ये हमारा F क्या मुख्य फोकस है और P हमारा दर्पण का ध्रुव है। ठीक है, तो ये P और F हम के बीच में ही बना है। तो हम इसमें पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, जो हमारा प्रतिबिंब बना है वो P तथा F के बीच में बना है। ठीक है ना, तो लिख देते हैं भैया P तथा F के बीच में। ठीक है, ये हमारा पहला पॉइंट हुआ। अब दूसरा पॉइंट क्या होगा हमारा, दूसरा पॉइंट हमारा ये होगा। देखिए दूसरा पॉइंट हमने इसमें बताया था ना कि दूसरा पॉइंट ये हमारा क्लियर होता है कि प्रतिबिंब हमारा कैसा बना है, वास्तविक बना है क्या, वास्तविक मतलब रियल बना है कि इमेजिनरी बना है। तो ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, आभासी प्रतिबिंब। ठीक है ना, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। दूसरा हमारा कैसा बना है, आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, अब तीसरे की बात करते हैं। तीसरा हमारा क्या होता है, हम तीसरे कंपेयर कराते हैं वस्तु के और प्रतिबिंब की साइज को। देखिए वस्तु की साइज, जिससे ये क्या, पहला वाला क्या था, अत्यधिक छोटा है क्योंकि ये बिंदु का आकार था। अब इसमें देखिए, इसमें वस्तु इतना बड़ा है और ये प्रतिबिंब की साइज इतनी बड़ी है। तो मतलब इसमें हमको ये साफ दिख रहा है कि जो वस्तु है वो प्रतिबिंब से क्या है, बड़ा है। ठीक है ना, तो इसलिए इसमें हम कहेंगे कि ये जो प्रतिबिंब हमारा बना है वो वस्तु से क्या है, छोटा है। ठीक है, वस्तु से छोटा ही तो है प्रतिबिंब, देखिए आपके सामने दिख रहा है। तो इस थर्ड वाले में क्या लिखेंगे हम, थर्ड वाले में हम ये लिखेंगे कि जो हमारा प्रतिबिंब बना है वो वस्तु से कैसा है, छोटा है। ठीक है ना, तो लिखेंगे वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। ये हमारा तीसरा कंडीशन हो गया। अब चौथे की बात करते हैं। चौथा हमारा क्या होता है, चौथा हम ये देखते हैं कि ये वस्तु से सीधा है या उल्टा है। चौथा हम ये बात करते हैं, लेकिन इस वाले में हमने क्यों नहीं बात किया कि ये सीधा है कि उल्टा है, क्योंकि इस वाले में हमारा जो प्रतिबिंब बन रहा था वो बिंदु के आकार का बन रहा था। तो बिंदु के आकार का बन रहा है तो ये हमें कैसे पता चलेगा ये सीधा है कि उल्टा है, ये जो एक बिंदु के आकार का, इसलिए उसमें नहीं पता चला। लेकिन इसमें हमें ये दिख रहा है कि ये यहाँ जो प्रतिबिंब बन रहा है, ये वस्तु जिस साइड है, वस्तु भी हमारा प्रतिबिंब भी उसी साइड है। तो ये वस्तु से कैसा बन रहा है, सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है ना, देखिए ये वस्तु से कैसा बन रहा है, सीधा प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है ना, तो चौथे कंडीशन हम क्या लिखेंगे कि वस्तु से सीधा। ठीक है, ये चार कंडीशन हमारे पास उपलब्ध होती है। देखिए यही चार कंडीशन आप लोगों के सामने उपलब्ध है। कौन कौन सी है इसके बता देते हैं। पहला ये
पहला हम जब भी कोई प्रतिबिंब बनता है तो हम उसमें ये चीज चेक करते हैं कि हमारा प्रतिबिंब किस जगह पर बना है। जिस जगह पर बनता है सबसे पहले हम उसको काउंट करते हैं। दूसरा कंडीशन हम ये देखते हैं कि प्रतिबिंब हमारा जो बना है वो आभासी बना है कि वास्तविक बना है। हमारा प्रतिबिंब दो ही प्रकार का होता है, एक होता है वास्तविक, एक होता है आभासी। वास्तविक वो होता है जो रियल में काटता है, आभासी वो होता है जिसे हम लोग इमेजिनरी करते हैं, ठीक है, मतलब जैसे हम लोग फील करते हैं। जैसे जो जब कोई वास्तविक लाइन आपस नहीं काटेंगी तो हम लोग उसको एक बार पीछे बढ़ा के चेक करते हैं क्या वो आपस में काट रही नहीं, मतलब उसमें हम लोग ऐसा ये प्रतीत हो रहा है ये रियल में नहीं काट रहा है, ये हमेशा माने कि हाँ ये पीछे बढ़ाएंगे तो ऐसा कटेगा, तो ये हमारा कैसा होगा, आभासी। ये हमारा दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरी बात हम क्या चेक करते हैं कि जो हमारा प्रतिबिंब बना है वो और जो हमारा वस्तु है वो, उन दोनों में कौन बड़ा है कौन छोटा है, ठीक है, तो वस्तु की साइज से प्रतिबिंब की साइज को नापते हैं। ये हमारा तीसरा कंडीशन हुआ। चौथा हम ये देखते हैं कि जो हमारा वस्तु है उससे हमारा जो प्रतिबिंब है वो सीधा बना है कि उल्टा बना है, यही हम चेक करते हैं। बस यही चार कंडीशन हमारे पास होती है, इसके अलावा पांचवा नहीं होता है। ये चार कंडीशन अगर हमको पता चल जाएगा तो हम सारे प्रतिबिंब की व्याख्या कर देंगे, ठीक है। देखिए आप लोग भी बता देंगे इस प्रतिबिंब को। देखिए जैसे मान लीजिए हमको ये चार कंडीशन अब रखने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, हमने ये बताया ना कि बस आप इस फिगर को देखकर आप खुद अपने से बना देंगे। क्या बनाएंगे, सबसे पहले जब ये फिगर बन गया आपके सामने तो उसको देखकर आप पहले ही बता देंगे प्रतिबिंब हमारा कहाँ होना है। देखिए सामने P तथा F के बीच में बनना है, ये पहला पॉइंट हुआ। आप लोग लिख देंगे क्या, P तथा F के बीच में बना। कहाँ पर बना है हमारा, P तथा F के बीच में बना, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा क्या होगा, हमारा प्रतिबिंब कैसा बना, वास्तविक बना है कि आभासी बना है। ये हमारा डॉटेड लाइन क्या साबित कर रहा है, ये हमारा आभासी बना है, ये रियल में नहीं काट रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए कैसे देखिए कैसा बना है, आभासी बना है। चलिए भैया ये दूसरा हमने लिखते हैं ये आभासी प्रतिबिंब, ठीक। अब तीसरा ये चेक करते हैं कि ये वस्तु से बड़ा है कि छोटा है। चलिए देख लेते हैं, वस्तु हमारा इतना बड़ा है, प्रतिबिंब साइज हमारी इतनी छोटी सी है, तो इससे हमको ये साफ साबित होता है कि क्या ये हमारा वस्तु बड़ा है और प्रतिबिंब साइज छोटी है। देख लीजिए, तो हमने लिखा वस्तु से छोटा, क्या वस्तु छोटा, प्रतिबिंब की साइज, ठीक है। और चौथा हम ये देखते हैं कि ये वस्तु से सीधा है कि उल्टा है, तो ये वस्तु से कैसा है, सीधा है। वस्तु जिस साइड है ये भी उसी साइड है प्रतिबिंब, तो हम कह सकते हैं ये चौथा पॉइंट हमारा कैसा है, ये सीधा है, वस्तु से सीधा है। वस्तु सीधा क्या चीज, प्रतिबिंब, ठीक है ना। तो हमारा जो प्रतिबिंब बना है वो कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। आई होप कि आप लोग ये समझ में आ गया होगा। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।